तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम ऐसी आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सच्चे दिल से, शिद्दत से और पूरे होश हवास से अपनी परीक्षा के प्रति जो है अपनी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप जो है परीक्षा की जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने जो है पिछली वीडियो में जो है कक्षा 10 सूत्र सागर में जो है पार्ट 1 के रूप में जो है हम लोगों ने कई अध्यायों के सूत्र देखे। अब हम पार्ट बी लेकर आए हुए हैं, जिसमें जो है शेष सूत्रों को जो है हम लोगों ने अरेंज किया है। तो बच्चों, आप क्या करेंगे, अच्छे से सूत्रों को समझेंगे, याद करेंगे और परीक्षाओं में अधिक से अधिक नंबर पाएंगे। तो बच्चों, बिना देरी के जो है सेशन की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, हम देखेंगे सूत्र सागर कक्षा 10 बाई एम.के. सर। इस हमारा जो यूट्यूब चैनल है @स्टार मॉम अकेडमी। बच्चों, यदि आप सेशन में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक भी जो है इस सूत्र सागर को जो है शेयर करेंगे, जिससे जो है कोई भी बच्चा जिसने सूत्र ना याद किया हो वो सूत्रों के सहारे ही अपनी जो है गणित की नैया पार कर सकता है। तो बच्चों, जो है आपको क्या करनी है, इनको याद करनी है और शिद्दत से याद करना है, जिससे जो है आप जो है प्रश्नों को अतिशीघ्र हल कर सकें। तो बच्चों, बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप बने रहिए स्टार मॉम अकेडमी पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे गणित का सूत्र सागर भाग 2 में जो है हम लोग जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें क्या क्या फार्मूले यूज होंगे। तो देखेंगे हमारी पहली हेडिंग है सॉलिड फिगर्स, यानी ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हों या त्रिविमीय होती हैं, ठोस आकृतियां कहलाती हैं, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला आदि। तो पहला देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस टेंशन, मात्रक जो इसका वर्ग इकाई होता है, और आयतन इंपॉर्टेंट फार्मूले। तो बच्चों देखेंगे सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे जो है घनाभ। तो घनाभ से संबंधित समझेंगे। घनाभ को जो है इंग्लिश में बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबोइक। तो बच्चों देखेंगे इसे बोलते हैं क्यूबोइक। लिखेंगे लिखा हुआ 3 समांतर समतल पृष्ठों फलकों के युग्मों से घिरा ठोस घनाभ कहलाता है। बच्चों देखेंगे अब इससे संबंधित कैसे कुछ प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले समझेंगे, ऑप्शनल में पूछ लिया जाता है कभी कभी, एक घनाभ के 6 आयताकार समतल पृष्ठ फलक कहलाते हैं, घनाभ के 8 कोने शीर्ष कहलाते हैं। देख रहे हैं बच्चों लोग, आप देख रहे हैं फिगर में जो है। अब देखिएगा बच्चों कैसे प्रश्न बनेंगे। जैसे आ गया घनाभ का आयतन ज्ञात करिए, तो हम लगाएंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और उसका जो मात्रक लिखेंगे घन इकाई। अगला बच्चों जैसे पूछ लिया जाए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के लिए 2 कोष्टक के बाहर रखेंगे। कोष्टक के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि L गुणे B प्लस B गुणे H प्लस H गुणे L और मात्रक लिखेंगे वर्ग इकाई। अगला बच्चों जैसे पूछ लिया जाए घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ के विकर्ण के लिए लगाएंगे अंडर रूट, अंदर लिखेंगे L² प्लस B² प्लस S² इकाई। कभी कभी बच्चों पूछ लिया जाता है कि जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, तो सूत्र क्या लिखेंगे, 2 कोष्टक के बाहर लंबाई प्लस चौड़ाई और उसमें ऊंचाई से गुणा कर देंगे, तो हमें जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल पता चल जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार हमने घनाभ से संबंधित जो भी फार्मूले यूज होते हैं और उससे संबंधित जो भी जानकारी है। बच्चों हमारा अगला जो फिगर है वो है घन। तो बच्चों समझेंगे, घन को बोलते हैं क्यूब, घन को कहते हैं क्यूब। देखेंगे 6 समान पृष्ठों वाली ऐसी ठोस आकृति जिसकी सभी विमाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो, उसे बच्चों घन कहते हैं। और ये आपका जो है घन का फिगर बना हुआ है। देखेंगे क्या क्या प्रश्न बनते हैं इससे।
पूछा जाए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चों घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 गुणे भुजा स्क्वायर। आगे देखेंगे घन का यदि आयतन पूछा जा रहा है तो हम फार्मूला लिखेंगे भुजा का स्क्वायर, यानी जो भुजा दी होगी उसका हम क्यूब निकाल देंगे बच्चों, यानी क्यूब पूछा गया, क्यूब होता है इसका सूत्र। अगला है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि बच्चों घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो हम लिखेंगे 6 गुणे भुजा का स्क्वायर कर देंगे, जो भुजा दी गई है, तो हमें जो है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा। बच्चों कभी कभी पूछ लिया जाता है घन का विकर्ण बताइए, तो घन के विकर्ण के लिए आप लिखेंगे अंडर रूट गुणे भुजा का मान लिख देंगे, तो हमें जो है घन का विकर्ण बच्चों पता चल जाएगा। अगला फार्मूला देखते हैं बच्चों। अगला जो है संबंधित है शंकु। तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे शंकु। तो क्या होता है इसमें 2 तिर्यक रेखाएं होती हैं, बीच में बच्चों ये जो है शंकु जो होता है जैसे बर्थडे वाली कैप होती, कुछ वैसा दिखता है। अब इसमें पूछा क्या क्या जाता है बच्चों, पूछा जाता है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी जो तिरछी ऊंचाई है उसका फार्मूला क्या होगा। तो हम बच्चों लिखेंगे L बराबर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर त्रिज्या हो गई प्लस ऊंचाई का स्क्वायर कर देंगे। बच्चों देखेंगे ये जो तिर्यक ऊंचाई है इसे L कहते हैं, और ये आपका जो मेन ऊंचाई है इसे H कहते हैं, और ये केंद्र से यहाँ तक की दूरी को जो है त्रिज्या कहते हैं। तो बच्चों अब जो है देखेंगे शंकु का आयतन। कभी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, शंकु का आयतन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, और मात्रक लिखेंगे घन इकाई। अगला देखते हैं बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम लिखेंगे पाई आर एल, और पाई का मान अगर रखना है तो पाई का मान 22/7 रख देंगे। अगला देखते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि बच्चों शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो हम लिखेंगे पाई आर कोष्टक में L प्लस आर। आगे देखते हैं बच्चों जो है लंबवृत्तीय शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। बच्चों समझेंगे कि जो लंबवृत्तीय ठोस शंकु का आकार जो होता है वो वृत्ताकार होता है। तो बच्चों हम लोगों ने शंकु से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित सूत्र देख लिया। तो बच्चों जो हमारा अगला फिगर है वो है बेलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। तो बच्चों देखेंगे इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं। पूछ लिया जाता है कि बेलन का आयतन बताइए। तो बेलन का आयतन जब पूछा जाए तो लगाएंगे हम पाई आर स्क्वायर H, और यदि हमसे पूछा जा रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम लिखेंगे 2 पाई आर H। यदि बच्चों हमें फार्मूले याद हैं तो हम आराम से सिर्फ इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे और हमारी जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन का जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो हम फार्मूला लगाएंगे 2 पाई आर और कोष्टक में H प्लस आर। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा बच्चों। अगला हमारा जो फिगर है हम समझने वाले हैं बच्चों गोला। तो ध्यान देंगे गोला को जो है इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर। तो बच्चों देखें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं गोले से संबंधित। पूछा जाता है कि गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और मात्रक हम घन इकाई लिखेंगे, यानी घन मीटर या घन सेंटीमीटर जो भी हो वो लिखेंगे। अगला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों होता है 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। आगे देखते हैं यदि पूछा जाए बच्चों देखेंगे हमारा जो अगला है पूछा जाता है जो है खोखले गोले का आयतन। तो खोखले गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कोष्ठक के अंदर आर क्यूब माइनस आर क्यूब घन। तो बच्चों जो हमारा अगला फार्मूला है वो है हेमीस्फीयर, जिसे अर्धगोला बोलते हैं। अर्धगोला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि हमसे पूछा जाए अर्धगोले का आयतन तो क्या करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान यदि जरूरत पड़े तो 22/7 रख देंगे, और आर आपकी त्रिज्या है,
मात्रक लिखेंगे घन इकाई। तो बच्चों हमारा अगला सूत्र है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr² वर्ग इकाई। अगला है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। बच्चों बहुत ध्यान से इनको याद कर लेंगे। तो बच्चों जो हमारा अगला अध्याय है वो है प्रायिकता, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों देखेंगे प्रोबेबिलिटी में जो है प्रायिकता का अर्थ क्या होता है। तो देखेंगे किसी परीक्षण को करने पर किसी घटना के घटित होने की संभावना तकनीकी भाषा में घटना के घटित होने की प्रायिकता कहलाती है। किसी घटना के घटित होने की संभावना को एक संख्या द्वारा मापा जाता है जो कि 0 से 1 के बीच में होती है। तो बच्चों यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रायिकता कितने से कितने से बीच में होगी तो 0 से 1 के बीच में होगी। आगे देखते हैं बच्चों परीक्षण। तो देखेंगे बच्चों यादृच्छिक परीक्षण और निश्चयात्मक परीक्षण। तो देखेंगे बच्चों दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो किसी पासे को उछालने पर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 में से कोई एक अंक आएगा, परंतु वह अंक कौन सा होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, अतः यह एक यादृच्छिक परीक्षण कहलाता है। आगे देखते हैं बच्चों कि निश्चयात्मक परीक्षण क्या होता है। तो ऐसे परीक्षण जिन्हें समान परिस्थितियों में दोहराने पर हर बार एक जैसे परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें निश्चयात्मक परीक्षण कहते हैं। जैसे देखेंगे पासे के सभी फलकों में एक ही संख्या लिख दिया जाए, जैसे 1। तो बच्चों इसको हम चाहे जितनी बार उछालें बार बार एक ही आएगा, यानी पासे के सभी फलकों में एक ही संख्या लिख दी जाए, जैसे 1 लिख दिया जाए, पासे को बार बार उछाला जाए, तो बच्चों हम कह सकते हैं ये निश्चयात्मक परीक्षण है। और यदि अलग अलग संख्या है तो वो जो है आपका यादृच्छिक परीक्षण कहलाता है। तो बच्चों आगे देखते हैं। देखेंगे बच्चों प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा। माना किसी परीक्षण के सभी परिणाम समप्रायिक हैं तथा किसी परीक्षण से संबंधित कोई घटना ई है। समझेंगे बच्चों पेपर में पूछा जाता है तो घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता। तो देखेंगे बच्चों क्या होता है फार्मूला। प्रायिकता पीई ऊपर जो है अंश में रहेगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। पासे में 4 आने की प्रायिकता। जैसे मान लीजिए बच्चों पासे में 4 आने की प्रायिकता, तो आपका हो जाएगा पीई बराबर 1/6। अब देखते हैं बच्चों आगे। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता सदैव 0 और 1 के मध्य होती है। बच्चों इस बात को ध्यान देंगे, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। ये बच्चों जो है आपका पेपर में कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान देंगे। एक बार पुनः पढ़ते हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता सदैव 0 और 1 के मध्य होती है। अर्थात हम कह सकते हैं, देखो बच्चों ये जो आपका पीई है ये आपकी प्रायिकता को शो कर रहा है, यानी जो प्रायिकता होगी 0 से, यानी प्रायिकता जो होगी 0 से कम या 0 के बराबर होगी, और 1 से जो है 1 से, यानी प्रायिकता जो होगी प्रायिकता जो भी आएगी वो जो है 1 या 1 के बराबर होगी। इस बात को समझेंगे। आगे देखते हैं। पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होगा। इस बात को बच्चों बहुत गौर से समझेंगे, इस बात को जो है बहुत गौर से समझेंगे कि पीई और पीई डैश बराबर 1 होगा। और अब पेपर में बच्चों ये बहुत पूछा जाता है, मान 1 दे दिया जाएगा, दूसरा निकालना होता है, तो पीई डैश बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस पीई। हम बच्चों क्वेश्चनों की एक श्रृंखला लाएंगे जिसमें किस प्रकार क्वेश्चन बन रहे हैं हम सभी आपको बताएंगे, जिससे आप लोग जो है आराम से इनको कर पाएंगे। या पीई पूछा जाए तो पीई बराबर हो जाएगा 1 माइनस पीई डैश बच्चों, यानी कि प्रक्षांतर करने पर ये हमें प्राप्त हो रहे हैं। आगे देखते हैं बच्चों कि पीई घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को पीई डैश घटना ई के घटित न होने की प्रायिकता
बच्चों देखो, जो पीई है ये घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को, और पीई डैश घटना ई के घटित न होने की प्रायिकता को दर्शाता है। आगे देखेंगे, असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 यानी शून्य होती है असंभव वाले की, और निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होगी। बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, आगे देखेंगे बच्चों इसको। तो बच्चों जो प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो सिक्का से बनते हैं, यानी कॉइन्स से। कॉइन्स में क्या होता है, एक चित होता है जिसे हेड कहते हैं, एक पट होता है जिसे टेल कहते हैं। इसको समझेंगे एज और टेल द्वारा। एक सिक्का को उछालने की स्थिति में क्या होता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। संभावित परिणाम केवल 2 हो सकते हैं। अगर बच्चों 2 सिक्कों को उछालने की स्थिति में क्या होगा, यदि हम 2 सिक्का लें, दोनों को उछाल दें, तो बच्चों हो सकता है हेड टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए, या हेड हेड आ जाए, या टेल टेल आ जाए। तो 4 संभावित परिणाम हो सकते हैं बच्चों। यदि एक सिक्का को उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल, यही संभावित परिणाम है। यदि 2 सिक्का लेंगे तो बच्चों 4 कंडीशन हो सकती है, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या हेड हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। 4 संभावित परिणाम हो सकते हैं बच्चों। यदि बच्चों हम क्या करें, सिक्कों की संख्या बढ़ा के 3 कर दें, तो 3 सिक्का उछालने की स्थिति में क्या हो जाएगा, संभावित परिणाम आपके 8 हो जाएंगे। या तो बच्चों तीनों बार हेड आ जाएगा, या 2 बार हेड 1 बार टेल, या 2 बार हेड 1 बार टेल बच्चों, या हो सकता है टेल हेड हेड आ जाए। तो बच्चों इस प्रकार करके जो है 8 संभावित परिणाम हो सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न कुछ बनते हैं जो है पासा यानी डाइस से संबंधित। तो देखेंगे जो है डाइस से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें क्या चीज याद करना होगा बच्चों, अच्छे से समझ लेंगे इस चीज को। बच्चों ध्यान से देखेंगे इसको, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। डाइस यानी पासा, एक पासा के फलकों पर संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंकित होती है। तो बच्चों ध्यान देंगे 6 वो होते हैं फलक। अब देखेंगे, अब कभी कभी बच्चों ताश से संबंधित पूछ लेता है, और बच्चों को ताश से संबंधित नॉलेज नहीं होता है, तो उनको बहुत दिक्कत होती है ऐसे प्रश्न करने में, और प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे, ताश को इंग्लिश में बोलते हैं कार्ड। कार्ड जो होते हैं यानी कुल 52 पत्ते होते हैं। 52 में बच्चों जो हैं 26 पत्ते जो है, देखो बच्चों जो कुल कार्ड होते हैं वो होते हैं 52। 52 में जो है 26 हो जाते हैं रेड, और आपके जो है 26 जो है ब्लैक पत्ते होते हैं। जो रेड पत्ते होते हैं बच्चों ये 13-13 में बटे होते हैं। यानी बच्चों आप देखेंगे 52 पत्ते पहले 2 भागों में बटे, आधे रेड हो गए और आधे आपके ब्लैक हो गए। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो रेड 26 पत्ते हैं वो 13-13 में बटे होते हैं। जो 13 होते हैं उसे ईट बोलते हैं, ईट यानी डायमंड। बच्चों समझेंगे इसको ध्यान से। और जो 13 पत्ता होते हैं उसे पान बोलते हैं बच्चों, उसमें लिखा रहता है हर्ट यानी दिल बना रहता है। बच्चों देखेंगे पत्तों को, आगे देखते हैं बच्चों। जो ब्लैक पत्ते होंगे 13-13 भागों में बटे होंगे। तो ये 26 जो ब्लैक पत्ते होते हैं उसमें बच्चों क्या होगा, हुकुम और चिड़ी इसमें बटे होते हैं। इसको बच्चों समझ लें, यानी 52 पत्ते, 26 ब्लैक और 26 रेड होंगे। जो रेड वाले होंगे वो 2 भागों में होंगे, ईंट और पान में। और जो 26 ब्लैक वाले हैं वो चिड़ी और हुकुम में बटे होंगे। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, जो बच्चे ताश नहीं खेलते हैं वो नहीं समझ। तो बच्चों ध्यान देने योग्य ये बात है कि प्रत्येक समूह के पत्ते इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, देखो बच्चों यानी पूरे पत्तों की बात करते हैं। पत्तों में क्या मिलेगा आपको, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, और उसके बाद नंबर होते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, इस प्रकार सारे नंबर होते हैं बच्चों। बच्चों बहुत बार प्रश्न पूछा गया है फेस कार्ड के बारे में। फेस कार्ड यानी जिसमें आपने देखा होगा बादशाह, इक्का, बेगम, गुलाम इनके फिगर बने होते हैं, तो इसी को बोलते हैं फेस कार्ड। तो बादशाह, बेगम, गुलाम वाले पत्ते फेस कार्ड कहलाते हैं। कुल फेस कार्डों की संख्या बच्चों 12 होती है। कैसे 12 होगी, 4 बादशाह होते हैं सबके एक एक मिला के, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, और 4 बेगम होती हैं, और 4 जो है आपके गुलाम होते हैं।
गुलाम होते हैं बच्चों। तो ध्यान देंगे तो सब मिला के हो जाएगा आपका 12। तो बच्चों हम लोगों ने देखा जो है प्रायिकता से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें देख लिए हैं। और बच्चों ये देखते हैं अब जो है हाई स्कूल कुछ नए पैटर्न में सवाल बना था उनको देखेंगे। बच्चों अब जो है हाई स्कूल एग्जामिनेशन में कुछ प्रश्न इस प्रकार पूछे जाने लगे हैं कि आप जो है उनको बिल्कुल सेकेंडों में कर सकते हैं। देखते हैं कैसे प्रश्न बनने लगे हैं। तो बच्चों जैसे आ गया कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी बच्चों इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि पूछा जाए, आपसे पूछ लिया जाए 1 से लेकर, यानी कि मान लीजिए 1 2 3 4 डैश डैश करके जो है कोई संख्या यदि पूछी जा रही, संख्या कहाँ तक भी पूछी गई हो, बच्चों ध्यान ये देना कि हमें फार्मूला लगाना n+1/2। तो कैसे बच्चों, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया कि 1 2 3 4, हमें इतने नंबर को क्या करना, जल्दी से जोड़ के बताना है। बच्चों जो है 2025 के पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन बना है जो है उसमें पूछा गया था कि 1 से लेकर के 9 तक लगातार संख्याएं लिखी थी, पूछा गया था इसका योगफल बताइए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट नंबर होगा उसको लेंगे, उसमें 1 जोड़ के दूसरे भाग लगा देंगे, संख्या पता चल जाएगी। जैसे प्रश्न देख लीजिए बच्चों 1 + 2 + 3 + 4, यानी बच्चों बस 4 तक हम ही लेंगे, 4 तक। इस प्रश्न को देखेंगे, जैसे मान लीजिए 4 तक हमने लिया, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे। अब 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, 5 दूनी 10 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, n कोष्टक के अंदर n+1/2। आगे देखते हैं बच्चों, जब कभी आपसे जो है पहली n विषम संख्याओं का योग पूछा जाए, बच्चों बात कर रहे हैं विषम संख्याओं की। एक प्रश्न देखो, जैसे 1 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यानी सारी विषम संख्याएं हैं 1 3 5 7 9। यदि सभी को जोड़ने के लिए कहा जाए तो बच्चों हमें एक एक नहीं जोड़ना, सीधा फार्मूला यूज करना है। गिनना है कितने नंबर हैं, गिनेंगे 1 2 3 4 5। अब हमारे पास 5 नंबर हैं तो हम क्या करेंगे, सीधा स्क्वायर कर देंगे, जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, 5 × 5 = 25। तो बच्चों ये आपका जो है एज ए ट्रिक काम करेगा, फार्मूला याद रखेंगे। अगला है पहली n सम संख्याओं का योग यदि पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, n कोष्टक के अंदर n+1 केवल लिख देंगे, बटे बच्चों ध्यान रखना 2 नहीं लगाना है। जैसे कोई प्रश्न आ गया 2 4 6 8 10 को जोड़िए आप, तो बच्चों क्या करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे बहुत समय लगेगा और बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगे तो आप जोड़ भी नहीं पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, n और n+1 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले n मतलब गिन लीजिए संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो बच्चों 5 लिखेंगे और एक बढ़ा के यानी n+1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, आपस में गुणा कर लेंगे, 6 × 5 = 30, बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आगे देखते हैं, जैसे पूछ लिया जाए कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो हम सूत्र लगाएंगे n+1 और दूसरे कोष्टक में 2n+1/6। तो बच्चों यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिया गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो बच्चों यदि आप क्या करेंगे, इसको जोड़ने में लग जाएंगे तो बच्चों बहुत समय लगेगा। हम यदि फार्मूले रख दिए, पहले संख्या ले लीजिए, यानी 6 तक कहा गया है तो 6 रखा, n+1 का मतलब 6 में 1 जोड़ेंगे 7, और 6 का दुगुना करेंगे तो 6 दूनी 12 13 रख देंगे और 6 से भाग लगाएंगे, 6 से 6 कट जाएगा, 93 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों जो है कक्षा 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो है ये पार्ट 2 की जो है श्रृंखला थी, इसमें हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखे। तो बच्चों यदि हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा हो, हमारी मेहनत आपको जो है ठीक ठाक समझ में आ रही हो, तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी हमारे वीडियो को शेयर करें। और बच्चों जो है हमारे चैनल को जो है आगे से आगे और बढ़ाएं बच्चों, जिससे जो है हम बच्चों का मार्गदर्शन कर सकें और उनको जो है गणित से संबंधित समस्याओं को दूर कर सकें। तो बच्चों हमने जो है गणित सूत्र सागर से संबंधित जो भी सूत्र सीखे हैं उनसे संबंधित हम जो है गणित की महामैराथन कक्षा 10 लेके आएंगे अपने चैनल पर। तो बच्चों जो है आप हमारे चैनल पर बने रहें और जो है ढेर सारी इसी प्रकार की जानकारी लेते रहें। तो बच्चों आप लोगों को स्टार मॉम एकेडमी में जो है आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी वीडियो को देखा, अंत तक देखा। बच्चों ऐसे ही सारी वीडियो को देखते रहें और दोस्तों तक शेयर करते रहें। धन्यवाद बच्चों।